बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र, व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आदरणीय श्रोता मित्र, प्रिय भाइयों बहनों तथा सम्मानजनक इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी हमारे दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो विषय है तौबा, अर्थात पश्चाताप की अनिवार्यता तथा उसकी उच्चता और श्रेष्ठता। तौबा अर्थात पश्चाताप किसी व्यक्ति से कोई अपराध, कोई पाप, कोई गलती हो जाने पर उसको स्वीकार करना और स्वीकार करके अल्लाह के समक्ष माफ़ी मांगना, इसे तौबा कहते हैं, इसे पश्चाताप कहते हैं। अपने किए हुए पर पछताना, अफसोस करना, उसका एतराफ़ करना और अपने रब से उसकी माफ़ी मांगना, ये तौबा कहलाता है। आदरणीय दर्शक मित्र, भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अनेक जगहों पर तौबा करने का, पश्चाताप करने का, ये नहीं कि एक कोई मनुष्य है तो उससे पाप और अपराध होगा ही नहीं। मनुष्य है तो उससे अपराध होगा, उससे पाप होगा, अल्लाह की अवज्ञा जाने अनजाने में होगी, परंतु ये अल्लाह ने इसीलिए कहा कि अगर हो जाए, और ये होना तय है, पाप होना तय है, लेकिन पाप होने पर पश्चाताप करना, यही उसका प्रायश्चित है। अल्लाह के समक्ष या किसी का, यदि किसी मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से कोई हक, कोई अंश उसका लिया है, या उस पर अत्याचार या किसी प्रकार का पाप और अपराध किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किया है, किसी मनुष्य के प्रति किया है, तो उससे भी क्षमा याचना, उससे भी माफ़ी मांगना, और उसके बाद ईश्वर अल्लाह से भी उस किए हुए अपराध की क्षमा याचना करना, इसी को तौबा कहते हैं। और इसी पर कुरान में अल्लाह ने अनेक जगहों पर इसी के प्रति आदेश दिया है कि पाप नहीं होगा ऐसा नहीं है, अपराध न हो ऐसा नहीं है, लेकिन अपराध और पाप हो तो उसको स्वीकार करके उसकी क्षमा, उसके प्रति क्षमा याचना करो और माफ़ी मांगो, यही अल्लाह ने आदेश दिया है। और इसकी बड़ी महत्व है, इसकी महत्व और इसकी श्रेष्ठता अल्लाह ने और उनके पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी बयान किया है। तो आइए हम कुरान में पहले अल्लाह के इस आदेश को जानें, जहां अल्लाह ताला कहता है कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये पश्चाताप, ये तौबा, ये लोक परलोक दोनों जगहों पर व्यक्ति के लिए सफलता की गारंटी है। यही माध्यम है, तौबा करना ही माध्यम है कि व्यक्ति इस संसार के जीवन में भी
और मरने के पश्चात परलोक के जीवन में भी वो सफलता प्राप्त करेगा यदि अपने पापों का और अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया और उससे तौबा किया, पश्चाताप किया। तो अल्लाह तौबा अर्थात पश्चाताप को स्वीकार करता है, अल्लाह कबूल कर लेता है और उसे क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। और जिसके पाप और गुनाह क्षमा हो जाएं, उसके लिए संसार में भी सफलता और परलोक में भी सफलता। तो मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने कहा कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तौबा ही सफलता की गारंटी है। अल्लाह ने कहा कि ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह के समक्ष तौबा अर्थात पश्चाताप करो। क्यों? कहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, कहा ताकि तुम मुक्ति तथा सफलता पा सको। मुक्ति तथा सफलता पश्चाताप और तौबा ही से मिलने वाली है। चाहे व्यक्ति पाप करे लेकिन उसके प्रति वो अफसोस करे, पछताए और उसको स्वीकार करते हुए अपने परवरदिगार, अपने पालनहार ईश्वर अल्लाह के सामने क्षमा याचना भी करे कि अल्लाह तू तौबा पश्चाताप स्वीकार करने वाला है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा, ये जो है कुरान की सूरह नूर की आयत नंबर 31 थी। दूसरी जगह सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने, सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ने आयत नंबर 8 में संपूर्ण मोमिनों को विशेष रूप से सत्य हृदय से सच्ची तौबा करने का आदेश दिया है। अल्लाह ताला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। तौबा स्वीकार करने वाला, पश्चाताप स्वीकार करने वाला कौन है? वो अल्लाह है। उसके सिवा किसी और के समक्ष तौबा करने से भी स्वीकार नहीं होगा, इसलिए कि पुण्य और पाप का बदला, प्रतिफल देने वाला वो ईश्वर अल्लाह है। तो आदरणीय मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। पाप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम गलती ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित स्वरूप हमें पश्चाताप और तौबा भी करने का आदेश अल्लाह ने दिया। कहा ए ईमान वालो तूबू इलल्लाह, अल्लाह के समक्ष तौबा करो, अल्लाह के समक्ष पश्चाताप करो। कोई पाप हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कहा और ऐसी तौबा तौबतन नसूहा। वो कैसे? ऐसा ना हो कि मन में हो बस हाँ हमसे अपराध हुआ है, ठीक है माफ कर दीजिए, और मन में ये हो कि हाँ हम फिर इसको समय आएगा, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो फिर हम कर ले जाएंगे। नहीं, उस समय जिस समय तौबा व्यक्ति कर रहा है, अपने ईश्वर अल्लाह के समक्ष अपने आप को स्वीकार कर रहा है अपने आप से कि ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, मैंने पाप किया है तो तू क्षमा कर दे, तो उसके मन में कड़ बराबर कोई भी ऐसा संदेह ना हो कि फिर मैं पाप करूंगा, बल्कि वो ये सोच करके करे कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, भविष्य में ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। हाँ, मनुष्य है, हो सकता है फिर कुछ दिनों के बाद वो पाप हो जाए और फिर माफी मांगे, फिर क्षमा याचना करे, फिर तौबा करे। परंतु उस समय जिस समय वो अपने अल्लाह से अपने गुनाह, अपने पाप, अपने अपराध का पश्चाताप और तौबा कर रहा है, उस समय उसके हृदय इन बातों से खाली हों और पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो करके ये अपने दिल में ठान करके करे कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा तौबतन नसूहा, पवित्र हृदय से सच्ची तौबा, पवित्र हृदय से, मन में कहीं भी संदेह ना हो कि फिर कर लूंगा। हाँ, यदि अगर उस समय मन में संदेह नहीं था, सच्ची तौबा किया और फिर
उस अपने पाप और अपराध के प्रति वो गर्व ना करे। आज होता है, देखा जाता है, कहते हैं कि अरे बहुत ऐसा ऐसा कर डाला था, मैं क्या क्या किया हूं, लेकिन अब छोड़ दिया हूं, नहीं तो वो जमाना रहता। यानी गर्व से उसको व्यक्ति बयान करता है, तो ये उस पर पछतावा नहीं माना जाएगा, ये तौबा नहीं होगी सच्ची। इसीलिए अल्लाह ने यहां कहा कि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा, पवित्र हृदय से उस पे पछताए कि जो किया था, हमने पाप किया है, मेरे अल्लाह तू मुझे उससे क्षमा कर दे, अब मैं नहीं करूंगा। जब कोई व्यक्ति कोई पाप करता है, कोई अपराध, कोई गलती उससे हो जाती है, तो उसको शर्म, संसारिक अपने मामलात में अगर कोई पाप, कोई कमी हो जाती है, कोई कहीं चूक हो जाती है, तो उसको किसी के सामने बयान करने से बचता है कि अभी मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन यहां मामला उल्टा होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो पाप और अपराध में डूबा हुआ था और सब त्याग तो दिया, अल्लाह ने उसे तौफीक प्रदान की और उसको त्याग तो दिया, लेकिन जब समय आता है तो बड़े गर्व से कह देता है कि मैं ऐसा ऐसा था, ये करता था, इतने पाप और अपराध हम करते थे, हत्याएं, हिंसाएं, लोग देख करके मुझसे डर जाते थे, मुझे कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। जब मैं कोई गलत काम भी करता तो किसी की ये जुर्रत और हिम्मत नहीं होती थी कि आके मुझे रोक ले। ये क्या है? ये पछतावा नहीं है, ये पछतावा नहीं है, और ऐसा करने से भी बचना चाहिए। अगर बिन यसार अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जानते हैं इसकी श्रेष्ठता, पश्चाताप और तौबा, सच्ची तौबा अगर पवित्र हृदय से कोई करता है तो उसकी श्रेष्ठता, उसकी उच्चता क्या है। अल्लाह बहुत प्रसन्न होता है जब व्यक्ति अपना पाप कर लिया और अपने अपराध को याद किया और अपने अल्लाह के समक्ष तौबा करने के लिए उपस्थित हो जाता है, अपने हृदय से, सत्य हृदय से सच्ची तौबा करने के लिए, तो अल्लाह बहुत प्रसन्न होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरूह, ऐ लोगो अपने अल्लाह के समक्ष तौबा करो, गुनाह, पाप, अपराध जो हो जाए तौबा करो, वस्तगफिरूह, और उसी से क्षमा याचना करो, उसी से बख्शिश मांगो कि तू ही बख्शने वाला है, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे बख्श दे। क्यों? हमारे नबी, जबकि उनसे कोई पाप नहीं होता था, तो इसकी यह श्रेष्ठता, उच्चता यह है कि नबी पाप न होने के बावजूद भी वो अल्लाह के समक्ष इस्तिग़फ़ार किया करते थे, तौबा किया करते थे, पश्चाताप किया करते थे कि हो सकता है कहीं हो ना हो। फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि मिअत मर्रा, नबी ने फरमाया, कहा कि इसलिए कि मैं एक दिन में मैं 100 बार तौबा करता हूं, पश्चाताप, अल्लाह से क्षमा याचना की प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह मुझे क्षमा कर दे, क्षमा याचना करता हूं, अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करता हूं, अल्लाह मुझे क्षमा कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ये तौबा महत्वपूर्ण उपासना और इबादत है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह कितना प्रसन्न होता है जब व्यक्ति अपने पाप और अपने अपराध को स्वीकार करता है और अपने रब और अपने अल्लाह के समक्ष जब वो तौबा करने के लिए उपस्थित होता है, तो अल्लाह इतना प्रसन्न होता है। इस हदीस में जानिए, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लल्लाहु अफ़रहु बितौबति अब्दिही मिन अहदिकुम सकत अला बईरिही वक़द अदल्लहु फी अर्दिन फलात। बुखारी तथा मुस्लिम की यह हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम में से किसी आदमी का घोड़ा खो जाए, और वो भी मरुभूमि में, जहां दूर दूर तक पानी की कोई आस ना हो, कोई व्यक्ति भेंट उससे मुलाकात ना हो सके, ऐसे चटियल मैदान में, मरुभूमि में किसी व्यक्ति का घोड़ा, उसकी सवारी यदि खो जाए और वो बहुत ढूंढे लेकिन ना पाए, अब उसके पास उसके मिलने की कोई आस भी और उम्मीद भी ना हो, और बगैर उसके वो अपने मंजिल, अपने गंतव्य तक पहुंचने का कोई संभावना भी उसके लिए ना हो, थक चुका हो, चूर हो चुका हो, मरुभूमि हो,
किसी के मिलने की, कहीं पानी की, खाने की कोई आशा ना हो, और ऐसी स्थिति में वो ये सोच करके, निराश होकर के वो वहीं पर बैठ जाए और कहे कि अब तो जीवन नष्ट ही है, खत्म ही होना है, और फिर वो विश्राम करे। और इसी क्रम में, विश्राम के क्रम में जब अपनी नींद से सो करके उठता है तो देखता है कि उसकी सवारी, उसका घोड़ा, उसका सब सामान वहीं पर आकर के लगा हुआ है, मौजूद है। कितना खुश होता है वो। जीवन जिससे वो निराश हो चुका था, समाप्त हो चुकी थी उसकी आयु, परंतु वो पाता है और एक नया जीवन वो पाता है। कितना खुश होता है। अल्लाह अपने बंदे से, जब बंदा तौबा करता है किसी कोई पाप और अपराध गुनाह करके अपने रब के सामने उसको स्वीकार करते हुए जब तौबा करता है, तो अल्लाह उस व्यक्ति के खुशी होने से भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है। अल्लाह अपने बंदे के तौबा और पश्चाताप से उस व्यक्ति के खुश होने से भी कहीं ज्यादा खुश होता है, जिसको एक नया जीवन मिला है, जो ये सोचता है कि मुझे नया जीवन मिला है। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह कितना खुश होता है अपने बंदे से। जब बंदा कोई अपराध, कोई पाप होता है तो अपने उसको याद करता है और अपने अल्लाह के सामने, अल्लाह के समक्ष जा करके उसकी तौबा करता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस, और वो ये हदीस ये है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, तौबा और पश्चाताप अल्लाह स्वीकार करता है। और जब व्यक्ति तौबा पश्चाताप अपने गुनाहों से अल्लाह से क्षमा मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है। और जब गुनाह उसके माफ हो जाते हैं, पाप माफ हो जाते हैं, तो उसके लिए स्वर्ग होता है। आइए एक हदीस सुनते हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या कहा? कान फी मन क़ब्लकुम रजुलुन क़तल तिस्अतन व तिस्ईन नफ्सन। एक कथा, एक घटना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया इस संदर्भ में, तौबा के संदर्भ में। कहते हैं कि तुमसे पहले के लोगों में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने 99 लोगों की हत्या की थी। उस व्यक्ति ने 99 लोगों की हत्या की थी, और उसके बाद उसे यह समझ में आया कि यह हत्या, हिंसा, यह अपराध है, बहुत बड़ा अपराध मैंने किया है। और फिर उसने लोगों से इस संसार में सबसे बड़ा जो विद्वान है उसके बारे में पूछा कि बताओ सबसे बड़ा विद्वान इस संसार में कौन है। तो लोगों ने कहा कि, लोगों ने उसको बताया और एक पादरी की तरफ उसे राह दिखा दी कि फलां जगह पर एक हैं, बड़े ईश्वर के नजदीक रहते हैं और बड़े इबादत वाले, उपासना वाले उपासक हैं अल्लाह के, और कोई राहिब पादरी जो होता है, पाप अपराध नहीं और सिर्फ अल्लाह की उपासना करता है, जिसे सन्यासी भी कह सकते हैं। एक सन्यासी की तरफ लोगों ने बनी इस्राइल के सन्यासियों और पादरियों में से एक पादरी की तरफ लोगों ने उनको संकेत किया और बताया कि फलां जगह पर है। उस व्यक्ति को फ़अताह फ़क़ाल, वो व्यक्ति उसके पास, यानी अर्थात पादरी के पास आया। पादरी, सन्यासी व्यक्ति जो केवल ईश्वर में मगन रहता है, वैसा व्यक्ति के पास आया और उस व्यक्ति ने उस सन्यासी और पादरी से ये बात कहा कि उसने 99 हत्याएं की हैं, 99 लोगों की हत्या की है। क्या अब वो यदि तौबा और पश्चाताप करना चाहे तो क्या उसकी तौबा और पश्चाताप स्वीकार होगी? उसने कहा, रे इतना बड़ा अपराध किए हो, 99 हत्याएं तुमने की हैं, तुम्हारा पश्चाताप और तुम्हारा तौबा कैसे कबूल होगा? नहीं होगा। तो उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने उसको भी कत्ल कर दिया, अर्थात उसकी भी हत्या कर दी, और इस प्रकार उसके हत्या की संख्या 100 हो गई।
100 पूरा कर दिया, 100 हत्याएं कर दी उसने। फिर उसके बाद लोगों से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, उसकी हमें बताओ। लोगों ने उसको एक विद्वान, वो पादरी सन्यासी नहीं था, वो विद्वान था, पढ़ा लिखा था, बनु इस्राइल में पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था। और उसके पास वो पहुंचा और गया और कहा कि देखो मैंने 100 हत्याएं की हैं, 100 लोगों की जान हमने ले ली है बगैर किसी कारण के, हमने 100 लोगों की हत्या की है। तो क्या अब मैं तौबा करना चाहता हूं, पश्चाताप करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए पश्चाताप की कोई संभावना है, यानी मेरे लिए संभव है कि मैं पश्चाताप करूं और हमारे ये पाप माफ हो जाएं, क्षमा हो जाएं? उसने कहा हाँ। कहा पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, तौबा कबूल करने वाला है, स्वीकार करने वाला अल्लाह, और तुम्हारी तौबा स्वीकार होगी, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार होगा। और तुम्हारे यानी उसके और तौबा अर्थात पश्चाताप के बीच कौन आ सकता है? तुम और तुम्हारे अल्लाह के बीच इस उसमें कौन आ सकता है कि जो रोक दे कि तुम्हारी पश्चाताप, तुम्हारी तौबा कबूल ना हो? हाँ, लेकिन देखो फला जगह चले जाओ, यहां नहीं, फला भूमि में जाओ, और इसलिए वहां जाओ कि वहां लोग ऐसे लोग रहते हैं कि जो केवल अल्लाह की उपासना करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। जाओ वहीं पे, वहीं पश्चाताप करके वहीं रहना और उन्हीं के साथ अल्लाह की इबादत करना, और अपने इस भूमि में दोबारा लौट करना आना। क्यों? कहा क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहा अर्दुसू, इसलिए कि ये तुम्हारी भूमि जहां तुम रहते हो ये बहुत ही बुरी जगह है, ये यहां के लोग भी वैसे हैं। तो यहां इस बात की का ज्ञान भी होता है कि लोगों का प्रभाव, समाज, सोसाइटी, इसका प्रभाव पड़ता है। उसने क्या कहा उस विद्वान ने, उसने कहा कि देखो यहां ना रहो, फला जगह चले जाओ, वहां के लोग अच्छे हैं, और यहां के लोग फिर लौट के यहां ना आना, इसलिए कि फिर लौट के आओगे फिर पाप अपराध करोगे, इसलिए कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। वो बेचारा गया, उसकी बताई हुई जगह पर गया, और जाकर के जब आधे रास्ते में पहुंचा तो उसकी मृत्यु आई और उसका निधन हो गया। और निधन होने पर उसके विषय में दोनों प्रकार के फरिश्ते आए, एक दया के फरिश्ते और एक दंड और सजाए के फरिश्ते, दोनों आए, और दोनों आकर के बहस करने लगे कि कौन इसकी जान और इसकी आत्मा को कौन हरण करे और कौन लेकर के जाए। तो दया के फरिश्ते ने कहा कि देखो इस पर मेरा हक है, इसलिए कि इसने तौबा कर ली थी और अपने सच्चे दिल से तौबा करके ये अल्लाह की तरफ आ रहा था, इसलिए अब ये तौबा कर लिया है, इसके पाप अपराध समाप्त हो गए हैं, अब मेरा हक है। लेकिन दंड और सजाए के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इसलिए कि अभी तक इसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है, अभी तक ये पाप अपराध से केवल ये पाप ही पाप किया है। अभी ये बहस दोनों में हो रही थी कि एक तीसरा फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आया, एक इंसान की सूरत में, एक इंसान के रूप में आया, और वो जो है उसमें न्यायाधीश बना, फैसला करने वाला बना। और उसने कहा कि देखो आप लोग बहस ना करो, झगड़ो नहीं, फैसला इस तरह से हुआ। उसने कहा कि देखो जिस जगह से ये चल करके आया था और जहां जा रहा था, जिस जगह से चलकर आया था और फिलहाल जो वर्तमान में जहां इसका निधन हुआ है, मृत्यु हुई है इसकी, कहा यहां तक नापो, अगर ये दूरी ज्यादा होती है तो ये दंड के फरिश्ते का हक और अधिकार होगा, लेकिन अगर ये दूरी कम होती है और जहां जा रहा था वो दूरी ज्यादा होती है, वो दूरी जहां से ये चला था अच्छाई की तरफ, अगर ये दूरी इसके निधन की और इसकी दूरी
चलने से लेकर के यहां तक की दूरी यदि कम होती है तो ये दंड वाला फरिश्ता का हक अधिकार होगा। लेकिन अगर ये दूरी ज्यादा होती है और जहां निधन हुआ वहां से लेकर के जहां गंतव्य था उसका जा रहा था अल्लाह की तरफ, अगर वो दूरी कम होती है तो ये दया के फरिश्ते का हक और अधिकार होगा। और इस प्रकार ये निर्णय लोगों ने स्वीकार किया और दोनों की दूरी नापी गई और इत्तेफाक से उसकी जहां जा रहा था वहां से और उसके निधन की जगह से लेकर के ये दूरी कम थी, नापा गया और वो इस निर्णय अनुसार दया के फरिश्ते का हक अधिकार ठहरा और उसने उसकी रूह को, उसकी आत्मा को अपने लिया और लेकर के गया, अर्थात इस प्रकार उसे स्वर्ग वासियों में शुमार किया गया। ये बुखारी तथा मुस्लिम की हदीस है। मेरे आदरणीय दर्शक भाइयों मित्रों, इसलिए तौबा और पश्चाताप, तौबा करना ये हमेशा सदैव करते रहना चाहिए। तौबा का बहुत फायदा, सबसे बड़ा लाभ यह है कि तौबा व्यक्ति करता है तो अल्लाह प्रसन्न होता है, अल्लाह खुश होता है। तौबा व्यक्ति करता है तो उसके पाप को क्षमा कर दिया जाता है, अल्लाह क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। उसके बाद अगर यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसके गुनाह माफ है और जो भी उसने पुण्य किया है ये पुण्य उसके लिए लाभदायक होगा। और पुण्य ही तो है जो संसार में भी व्यक्ति को सफल और मरने के बाद परलोक में भी व्यक्ति को सफलता प्रदान करने का कारण है। अल्लाह प्रसन्न होगा और उसे स्वर्ग में जगह देगा। जिस प्रकार इस व्यक्ति के साथ हुआ कि अल्लाह ने, अभी उसने कोई पुण्य का काम नहीं किया था, केवल उसने तौबा किया था और नियत की थी सत्य हृदय से, पवित्र हृदय से सच्ची तौबा उसने करके उस जगह की तरफ जाने का और जो है उसने मन बनाया था कि हम जाएंगे और वहीं रहेंगे, अब हम ये पाप अपराध नहीं करेंगे, अल्लाह तू क्षमा कर देना। और उसे अंत में निधन हुआ और उसे स्वर्ग के फरिश्ते लेकर के गए, उसे स्वर्ग मिला। अल्लाह हम सबको तौबा करने वालों में से बनाए। तौबा यह ऐसी सद्गुण है, ऐसा सद्गुण है तौबा करना जो व्यक्ति को सफलता का मार्ग दिखाता है, सफल बनाता है। अल्लाह हम सबको सफल बनाए और तौबा करने वालों में से बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।